गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का मोशन लेसन करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स के साथ न्यूमेरिकल्स पार्ट लेकर चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टॉपिक के हम कॉन्सेप्ट लेंगे न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स तो हम कर रहे हैं बट किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है वो भी एक अलग ट्रिक होती है, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, आइए इस लेसन में जो हम करेंगे डिस्क्राइबिंग मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मोशन क्या होता है, स्पीड एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सबसे पहले जैसा कि मेरा फोकस रहता है कॉन्सेप्ट्स पे, हमारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जब भी हम मोशन की बात करेंगे तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को देखेंगे। न्यूटन फर्स्ट ऑफ मोशन में क्या था, एन ऑब्जेक्ट at rest will remain at rest and an object in motion will continue moving at a constant velocity unless acted upon by a net force। इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो बॉडी है अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट की कंडीशन में रहती है, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहती है कंटिन्यूअसली जब तक उसके ऊपर कोई भी नेट फोर्स अप्लाई नहीं होता। इट मीन्स कि मोस्टली हमें क्या पता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है कि बॉडी क्या रिमेन्स रेस्ट पे रहती है। नहीं, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर रिजल्टिंग फोर्स अप्लाई नहीं होता। ठीक है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है रेजिस्ट करता है किसी भी टाइप का चेंज, वो अपनी उसी पोजीशन में रहना चाहता है जब तक उस पर फोर्स अप्लाई नहीं होता। तो हमें ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्लियर होगा। आफ्टर दैट मोशन पे हम आए, मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट में जब चेंज इन पोजिशन या डायरेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन। मोशन क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में जब उसकी पोजीशन में डायरेक्शन में चेंज होता है, शेप में चेंज होता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, मोशन। हम इसको प्रॉब्लम बेस्ड आज स्टडी को करेंगे। इफ डेस्क मूविंग, ठीक है, अब मुझे पता कर रहा है कि क्या मेरा डेस्क मूव कर रहा है। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। रेफरेंस पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जो स्टेशनरी है जिससे रेफरेंस रख के हम बता सकते हैं दूसरी जो ऑब्जेक्ट है फोर्स करने पे मूव कर रही है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है नहीं कर रही। तो नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच मोशन इज मेजर्ड, तो ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स या नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट जिनमें मोशन नहीं हो रहा, हम उसको क्या लेंगे, रेफरेंस पॉइंट लेंगे। जैसे कि इस पिक्चर में आइए, यहाँ पे क्या लिखा है, मोशन इज अ चेंज इन पोजीशन इन रिलेशन टू अ रेफरेंस पॉइंट। मान लीजिए मैं कार में मूव कर रही हूँ, मेरे साथ बस मूव कर रही है, तो क्या मेरे अकॉर्डिंग में बस में क्या चेंज इन पोजीशन हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि क्या मैं भी मूव कर रही हूँ और वो भी मूव कर रही है। ठीक है, तो उसके लिए हमें नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट एज ए रेफरेंस पॉइंट लेना होता है। तो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे क्या है, मेरा ट्री है, एंड मोशन क्या हो रहा है, ये जो पर्सन भाग विद रेफरेंस टू ए रेफरेंस पॉइंट, तो ये क्या शो कर रहा है, ये मोशन हो। ठीक है ना, पहले पर्सन कहा था यहाँ था, अब वो आगे चला गया, तो हम क्या कहेंगे, मोशन हो रहा है। अब हम इस पे एक प्रॉब्लम लेंगे। यू आर ए पैसेंजर इन ए कार, स्टॉप एट ए stop sign out of the corner of your eye, you notice tree on the side of the road begin to move forward। अब इन्होंने कहा है कि हमने क्या करा, हम बस से मूव कर रहे हैं तो हमें पेड़ कैसा दिख रहा है, चलता दिख रहा है कि पीछे की तरफ गया। तो इसमें हमारी क्या गलती है, इसमें हमने क्या गलती करा, जो रेफरेंस पॉइंट है वो हमने गलत लिया है, हमने मूविंग ऑब्जेक्ट को रेफरेंस पॉइंट किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट को एज ए रेफरेंस पॉइंट ले। उसके बाद में आ जाती है स्पीड एंड वेलोसिटी। बहुत से स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि स्पीड एंड वेलोसिटी इज द सेम, मींस डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम, बट इसमें एक बहुत ही माइनर डिफरेंस है जो कि बहुत ही कम स्टूडेंट्स को या हमें पता होता है। स्पीड क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, रेट ऑफ मोशन। अब मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी पर्सन है जब वो मूव कर रहा है, मोशन में है, तो कुछ रेट होता है उसका चेंज होने का। कि मान लीजिए 1 घंटे में मैं 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रही हूँ, 1 घंटे में मैं 100 किलोमीटर ट्रैवल कर रही हूँ, 1 घंटे में मैं 1000 किलोमीटर, क्योंकि अलग अलग जो व्हीकल्स है वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। ओके, तो स्पीड क्या होती है, रेट ऑफ मोशन, डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम, और इसे क्या बोला जाता है, डी मीन्स डिस्टेंस, टी मतलब टाइम, कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है उतने टाइम में। एंड v को हम स्पीड को हम किससे डिनोट करेंगे, v से। v को हम किससे डिनोट करेंगे, स्पीड को हम किससे डिनोट करेंगे, v से। d इज माय डिस्टेंस एंड t इज द टाइम। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम।
मैंने एक ट्रिक निकाल रखी है कि जिस तरीके से मैं याद करती हूँ। यूजुअली क्या होता है, हमें क्या लगता है कि हमें चीजें लर्न होगी, बट जब हम एग्जाम में बैठते हैं ना, हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी तैयारी करनी है, तो हम क्या है भूल जाते हैं कि हम थोड़ा सा गलत करते हैं, हमारा क्या पूरा आंसर गलत हो जाता है। तो साइंस में मेरे अकॉर्डिंग बहुत जरूरी है कि थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स से लेके चले, जिससे ये सब्जेक्ट हमें मोनोटोनस भी ना लगे और इंटरेस्टिंग रहे और चीजें हमें मेमोराइज रहे, ठीक है ना। तो डिस्टेंस की स्पेलिंग क्या है, बहुत बढ़िया। अगर डिस्टेंस की स्पेलिंग क्या, स्पीड और टाइम की स्पेलिंग मिलके बन रही है बराबर, जो मैंने अपनी निशानी कर रखी है, मेरी ट्रिक कर रखी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड और टाइम मिलके डिस्टेंस के बराबर बन रहे, तो मैंने इस तरीके से लर्न करा है। तो उसमें से फिर हम टाइम का फॉर्मूला निकाल सकते हैं स्पीड का। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। उसके बाद है स्पीड एंड वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड अब हम निकालेंगे। अभी हमने क्या निकाला था, हमने निकाली थी स्पीड निकाली थी, बट अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है कि एवरेज क्या है, तो हम टोटल डिस्टेंस को ऐड करके उसे डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से। एक्चुअली में होता क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो एकदम से इंस्टेंटेनियस चेंज होती है स्पीड, स्पीड एट ए गिवन इंस्टेंट। उस गिवन इंस्टेंट पे स्पीड क्या है, मान लीजिए ट्रैवल कर रहे हैं, 2 घंटे ट्रैवल करें। अब मैंने पूछ लिया कि 45 मिनट्स में उसकी स्पीड क्या थी, तो मैं क्या करूंगी, एवरेज निकालूंगी, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द स्पीड एट द 45 मिनट और एट द 1 आवर 15 मिनट। तो हम उस टाइम पे क्या लेते हैं, एवरेज स्पीड लेते हैं। ओके, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन, टोटल टाइम। देन हम इसके ऊपर एक प्रॉब्लम लेंगे कि कैसे होगा। प्रॉब्लम क्या है, a storm is 10 kilometer away and is moving at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। एक क्या तूफान आ रहा है जो कि क्या 10 किलोमीटर अवे है और स्पीड क्या है उसकी 60 किलोमीटर पर आवर। क्या हमें इसके लिए वरी होना चाहिए, जिसका आंसर क्या होगा, इट डिपेंड्स ऑन द स्टॉर्म डायरेक्शन, कि क्या वो स्टॉर्म हमारी डायरेक्शन में भी आ रहा है नहीं आ रहा। जब भी स्पीड के साथ डायरेक्शन मिल जाती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, दोनों में ही क्या डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम है, पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, इन द गिवन डायरेक्शन। जिसमें डायरेक्शन मेंशन होती है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी, ठीक है। अब वही चीज हम करेंगे, वेलोसिटी क्या है, स्पीड इन ए गिवन डायरेक्शन। आप ये नहीं कह सकते कि स्पीड एंड वेलोसिटी सेम है, क्यों, क्योंकि स्पीड क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, एंड वेलोसिटी क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। कैन चेंज इवन व्हेन द स्पीड इज कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या चेंज हो सकती है, जब स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड कांस्टेंट है तो ही चेंज हो सकती है। वेलोसिटी क्या है, डायरेक्शन है। तो अगर मेरी स्पीड कांस्टेंट है, मान लीजिए मैं नॉर्थ में मैंने टर्न लिया, साउथ में लिया, ईस्ट में लिया, वेस्ट में लिया, तो तब भी मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती हूँ। समझा बात को, स्पीड कांस्टेंट होने क्या होगा कि मेरी स्पीड सेम है, 1 घंटे में मैं 10 किलोमीटर ही चल रही हूँ, पर वेलोसिटी चेंज हो सकती है। वेलोसिटी क्या, डायरेक्शन। समझे इस लाइन का मतलब, कैन चेंज इवन व्हेन द स्पीड इज कांस्टेंट। समझ आया। आगे हम करेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या थी, दोबारा बताती मैं, वेलोसिटी क्या थी, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम इन द गिवन डायरेक्शन। अब जब मैं डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हूँ, अब जरूरी तो नहीं है कि अगर मैं 10 किलोमीटर पर आवर ही करूंगी, 20 किलोमीटर पर आवर ही करूंगी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड भी तो हो सकता है मैं, कि पहले मैंने 10 किलोमीटर करा, देन अगले घंटे में मैंने 20 किलोमीटर करा, नेक्स्ट आवर में मैंने 30 किलोमीटर करा। तो रेट ऑफ चेंज कि कितना रेट मेरा चेंज हो रहा है, 10 से 20 गया तो रेट ऑफ चेंज क्या है, 10, 20 माइनस 10 करेंगे। फाइनल में मेरी वेलोसिटी है, उसमें से इनिशियली तो माइनस करूंगी मैं, ठीक है। पहले मेरे 1 घंटे में थी 40 किलोमीटर पर आवर, तो दूसरे घंटे में मेरी क्या होगी, 100 किलोमीटर पर आवर। रेट ऑफ चेंज क्या होगा, 100 माइनस 40 या 60, जो भी हमने पहले लिया। अगर हमारी पहले घंटे में वेलोसिटी है 60 है और दूसरे में 100 है, तो मैं 100 माइनस 60 करूंगी, तो 40 इज माई रेट ऑफ चेंज, मीन्स एक्सेलरेशन, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और चेंज इन स्पीड और डायरेक्शन, इसका फॉर्मूला है वी एफ मीन्स फाइनल वेलोसिटी एंड वी आई, आई क्या डिनोट कर रहा है, इनिशियल, वी क्या है वेलोसिटी एंड टी इज टाइम।
तो फाइनल माइनस इनिशियल, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ चेंज और इन द गिवन टाइम पीरियड, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन द गिवन टाइम पीरियड। अगर आप चीजों को समझ के करोगे तो आपको फॉर्मूलेज रटने नहीं पड़ेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए एट द एग्जाम में आप भूल जाते हो फॉर्मूला एट एनी इंस्टेंट, तो अगर आपने चीजों को समझ रखा है तो आप फॉर्मूला अपने आप फॉर्मुलेट भी कर सकते हो। उसके बाद एक्सेलरेशन दो तरीके का होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब ये तो जरूरी नहीं है कि फर्स्ट आवर में मेरी 40 है तो नेक्स्ट आवर में मेरी 60 ही होगी। 40 से हम ब्रेक भी लगा सकते हैं, 20 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। तो आंसर क्या आएगा, मान लो 10 को मैंने माइनस करा 40 से, तो नेगेटिव में आंसर आया ना। तो उसको जब स्पीड कम होती है तो अब हम क्या, वो क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, स्लोइंग डाउन। स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। दोबारा बताती हूँ मैं, मान लीजिए मेरी फर्स्ट आवर में 40 किलोमीटर पर आ रहा है, सेकंड में मेरी 10 हो गई, तो मैंने माइनस करा 40 माइनस 10, ठीक है 30। तो 30 क्या हुई है, कम हुई है मेरी, तो नेगेटिव है। नेगेटिव क्या शो कर रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन मीन्स स्लोइंग डाउन ऑफ द स्पीड। एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, स्पीडिंग अप। मान लीजिए पहले मेरी 60 है, ठीक है, बाद में मेरी 100 हो गई, तो स्पीडिंग अप हुई ना, मेरी इंक्रीज हुई ना, तो वो क्या होगी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और जब रिटार्डेशन होगी, स्पीड मेरी कम होगी, तो वो क्या होगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन। स्टूडेंट मैं आपको बहुत ही शॉर्ट वे में, बहुत शॉर्ट नोट्स में, उसके साथ मैं आपको न्यूमेरिकल्स लेके चल रही हूँ, बेस लेके चल रही हूँ, जिससे आप इस लेसन को बहुत ही इजीली कर सकते हो। क्योंकि 9th में ये 2 लेसन मिलके आ रहे हैं, तो इनके कॉन्सेप्ट हमें पता होना, इनका बेस हमें पता होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल भी आपको बोरिंग नहीं लगेगा। इसी से अब हम कैलकुलेशंस करेंगे। योर नेबर स्केट्स एट ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, यू कैन स्केट 100 मीटर इन 20 सेकेंड, हु स्केट्स फास्ट। तो स्टूडेंट्स अब मैं ना आपको एक चीज बताती हूँ, आप न्यूमेरिकल्स तो एन नंबर ऑफ सोर्सेज से इसके सॉल्यूशन निकाल सकते हो, बट एक तरीका होता है न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने। आप प्लीज मेरे न्यूमेरिकल सॉल्व करने का पैटर्न देखिए, आई एम रियली श्योर आपके न्यूमेरिकल्स कभी गलत नहीं होंगे और बहुत ही इजी वे में आप न्यूमेरिकल्स को कर पाए। तो अब जिस तरीके से मैं इनको सॉल्व करने का तरीका बता रही हूँ, आप वो देखिए, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होता है, हमें क्वेश्चन को पढ़ना होता है, हमें उसमें उलझना नहीं होता, ठीक है। हमें उसके डीप में नहीं घुसना, क्योंकि उसके अंदर ऐसी कोई ना कोई टर्म जरूर देंगे कि बच्चा उसमें क्या है, उलझ जाए। कई बार होता है ना, आधे आधे घंटे तक लगे हुए हैं कि न्यूमेरिकल को करने में, तो ये जानबूझ के ट्विस्टिंग डाली जाती, तो आपको उसमें ट्विस्ट नहीं होना है। जस्ट सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसमें क्या वैल्यूज दिए उसे राइट डाउन करना है, क्या निकालना है उसे राइट डाउन करना है। फिर उसका फॉर्मूला, कई बार क्या होता है एक ही वैल्यू के कई फॉर्मूले होते हैं, तो जो गिवन वैल्यूज है उनसे मिलता हुआ मेरा कौन सा फॉर्मूला है वो पुट करना है, उसमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और मेरा आंसर निकल। अब मैं बताती हूँ कैसे। सबसे पहले मुझे स्पीड दे रखी है, मैंने स्पीड लिख दी, मेरी स्पीड कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ये हमें दे रखी है कि मेरी स्पीड कितनी है, इतनी है। अब उसके बाद यू कैन, मेरे नेबर की है, सॉरी, यू कैन स्केट 100 मीटर। तो डिस्टेंस है मेरा, डिस्टेंस मेरा कितना, 100 मीटर, कितने सेकंड्स में, टाइम कितना है, 20 सेकंड। देखिए हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, v इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो मेरे पास क्या गिवन है, अब मुझे निकालना क्या है इसमें, हु स्केट्स फास्टर, स्केट कौन फास्टर कर रहा है। तो मेरे नेबर की तो मुझे स्पीड दे रखी है, मुझे क्या अपनी स्पीड निकालनी है। v का फॉर्मूला क्या था मेरा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो मुझे क्या चाहिए होगा, डिस्टेंस एंड टाइम। अब हमें एक चीज बहुत जरूरी है ध्यान रखनी की, जो यूनिट्स है उनकी सेम हो, जैसे कि मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, मेरी यूनिट भी सेम है। मैंने फॉर्मूला पुट करा है, मेरा आंसर आ गया। आपको ध्यान रखना है कि आप यूनिट सही उतार रहे नहीं उतारे। तो मेरी स्पीड क्या आई है, 5 मीटर पर सेकंड, और जो मेरे नेबर की स्पीड है वो कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड। तो हु स्केट्स फास्टर, मी, ठीक है ना। उसके बाद हम दूसरा लेते हैं कैलकुलेशन। ए रोलर कोस्टर स्टार्ट्स डाउन ए हिल एट 10 मीटर पर सेकंड। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट्स लिखा है, कभी भी आपको वर्ड ना इसमें से हमें निकालने होते हैं, कि उसमें हमें हिंट दी गई होती है जो हमें पता करनी होती है। अब यहाँ पे स्टार्ट्स लिखा है, स्टार्ट्स मतलब इनिशियल,
स्टार्ट से तो फिनिश भी होगा कहीं ना कहीं। तो मेरी इनिशियल स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, एंड आफ्टर दैट उसमें लिखा है देन 3 सेकेंड लेटर, तो टाइम कितना है 3 सेकेंड, इट्स स्पीड इज 32 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी मेरी क्या थी। आपको लैंग्वेज में ट्विस्ट नहीं होना, आपको जस्ट क्या वैल्यूज दी है उसे उतार देना, जस्ट कुछ नहीं करना, कहीं माइंड नहीं लगाना आपको, जस्ट जो दिया गया है वो उतार देना। व्हाट इज अ रोलर कोस्टर्स एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन बतानी है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी मुझे गिवन है पर यूनिट टाइम, इसकी यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई भी प्रॉब्लम हुई नहीं, बहुत ही इजीएस्ट वे आपको बता रही हूँ कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। और प्लीज एक बार आप मेरे न्यूमेरिकल्स को करने के तरीका देखिए, आपको पक्का लगेगा कि मैंने कुछ डिफरेंट बताया। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है साउंड ट्रेवल्स 330 मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड क्या है मेरी स्पीड है, ठीक है। कभी आप पता भी नहीं कर पाओ ना, तो आप क्या करा करो यूनिट देख लिया, यूनिट से हमें आइडिया लग जाता है कि ये स्पीड है एक्सेलरेशन है क्या है। तो मैंने क्या लिख दिया v इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड। इफ ए लाइटनिंग बोल्ट स्ट्राइक्स द ग्राउंड 1 किलोमीटर आवर, 1 किलोमीटर मेरा क्या हो गया डिस्टेंस हो गया, बट यहाँ क्या था मेरे पास मीटर पर सेकेंड था, तो इसको भी मैं मीटर में निकालूंगी। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू यू हिट, जब भी लॉन्ग आएगा ना तो आप ये समझ जाना कि टाइम की बात की जा रही, ठीक है। तो अब मैं क्या ऐसे करूंगी, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी, क्या था। तो अब मैं क्या करूंगी इसमें पुट करूंगी हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो मुझे टाइम निकालना है, मुझे क्या दी गई है वेलोसिटी दी गई है, डिस्टेंस दी गई है। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। और डिस्टेंस इज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, ओके। तो ये सिंपल सा हमारा होगा, सेकंड में हमारी वैल्यू है तो सेकंड में निकलेगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हाउ लॉन्ग विल इट टेक कार ट्रैवलिंग 30 मीटर पर सेकंड। हाउ लॉन्ग लिख दिया तो वहीं पे क्या आ गया, मुझे टाइम निकालना है, ठीक है। उसके बाद 30 मीटर पर सेकंड, फिर लिखा टू कम टू ए स्टॉप, इट मीन्स क्या आती है इनिशियल है मेरी वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी में क्या लूंगी 30 मीटर पर सेकंड। अब स्टॉप लिखा है, स्टॉप मीन्स क्या है, तब स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, जब भी कभी स्टॉप लिखा है तो आप इसे आंख बंद करके क्या लिख दोगे 0 मीटर पर सेकंड। और अगर शुरू में लिखा है कि रेस्ट पे से चल रही है तो इनिशियल 0 लोगे और बाद वाली फाइनल, तो जब भी स्टॉप लिखा होगा तो आप इसी का लिखोगे 0 मीटर पर सेकंड। अब उसके बाद इन्होंने क्या दिया क्वेश्चन में, इट्स एक्सेलरेशन इज -3 मीटर पर सेकंड। आपको कुछ सोचना नहीं है, समझना नहीं है, बस जस्ट उतार देना, ठीक है। फिर इसमें क्वेश्चन में हमें क्या पूछा, हाउ लॉन्ग टाइम निकालना है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू रेट इन चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो इंटरचेंज तो हम कर ही लेंगे, अंडरस्टूड। एक्सेलरेशन नीचे आ जाएगा, टाइम ऊपर आ जाएगा, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, इजीली हमारा टाइम निकल जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आज हमने इतनी करी है वीडियो, हमने आज एक्सेलरेशन करा, स्पीड करी, वेलोसिटी करी, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स करे। आगे के जो है इसका पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ आप ये वीडियो देखिए, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ओके, थैंक यू।